Okay, now I would like to just talk about the home environment. How home environment affect the personality shape of the child, and home environment is very very much important for shaping the behavior of the child. And why we are saying that home environment is very important, because home environment, is the first school of the child. सो होम एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स होते हैं और बच्चे के बहन भाई, जिसको हम सिबलिंग्स कहते हैं। अब यकीन कीजिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आज हम शेयर भी कर रहे हैं कि बच्चे का जो नंबर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और बच्चा जो एक अकलौता बच्चा पालना और बच्चे जो अपने बहन भाइयों के साथ पलते हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क है। तो होम एनवायरनमेंट में जब बच्चे का अलोन जो है वो एक पल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, तो बच्चे की सोशलाइजेशन, बच्चे की मेंटल कंडीशन, बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, ये सारी की सारी मुख्तलिफ हो जाती हैं। एक अकलौता बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट की मदद से। अब जो पेरेंट्स जो हैं अपने इस बच्चे को, इकलौते बच्चे को, पूरा जो होम एनवायरनमेंट है उसमें पूरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें उसका बहन भाई भी बनना पड़ता है, और साथ ही साथ जो है उसको पेरेंट्स के तौर पे भी रखना पड़ता है, और दोस्त भी बनना पड़ता है। क्योंकि अब वो पहले एक ज़माना था जब बच्चे हमारे स्ट्रीट्स में जाते थे, अपने नेबर्स को विज़िट करते थे, अपने रिलेटिव्स को विज़िट करते थे, कज़न्स के साथ मिल के बड़े हो जाते थे, तो अकलौतापन जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता था। लेकिन अब जब ये वाला होम एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिल रहा है, जिसमें आइसोलेशन है, जिसमें लोनलीनेस है, ये सारी चीज़ें मिलके उसकी पर्सनैलिटी शेप अप करती हैं। और फिर नेक्स्ट जो है, अगर पेरेंट्स ने उसको इंटरेक्ट नहीं करवाया दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, कज़न्स के साथ, लोगों के साथ नहीं मिलवाया, तो फिर वो आइसोलेशन में बच्चे चले जाते हैं। और यही मॉडल वो अपनी सारी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो सोशल ग्रोथ है वो चूँकि इस किस्म की हुई हुई होती है, और बाद में भी वो लोगों से मिलना जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि लोगों से मिल के चलते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी ही दुनिया में गुम हो जाते हैं, और वो होते तो बड़े क्रिएटिव भी हैं, बड़े साइंटिस्ट भी इस तरह के गुजरे हैं जो इंट्रोवर्ट थे, लेकिन इनकी सोशलाइजेशन की जो स्किल होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। अच्छा, अब वो वाले बच्चे जिनके बहन भाई होते हैं, तो वो चूँकि बचपन से लड़ाई झगड़ा, शेयरिंग, और उसके साथ जो है सैर सपाटा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बहन भाइयों के साथ एंजॉय की होती हैं। अब जब बच्चे टीम वर्क में काम करते हैं तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेवल ही डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को चीज़ें शेयर करनी और शेयर ना करने पे एक दूसरे के साथ लड़ाई, और उसके बाद जो है फिर सुलह हो जाती है, फिर दोबारा से वो एक हो जाते हैं। ये नॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होम एनवायरनमेंट, जिसमें अब एक्टिव और पैसिव एनवायरनमेंट की हम बात कर लेते हैं, अब जिसमें पेरेंट्स जो हैं, फिर वही वाली हम एक पेरेंटिंग स्टाइल जो हमें उसमें इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पेरेंटिंग स्टाइल में जो है पेरेंट्स बाज़ जो है पूरा एक फ्रेमवर्क अपने बच्चे को दे देते हैं कि जी ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारी नॉर्म्स हैं, एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड नॉर्म्स विदाउट टेकिंग देयर ओपिनियन। एक होता है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं देखें ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, अब आपने देखना ये है कि आप अच्छे बनना चाहते हैं या बुरे बनना चाहते हैं, तो हम आप पे छोड़ते हैं। एक चीज़, ये एक मॉडल आ जाता है। एक होता है कि हम बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद एक्सपेरिमेंट करे और नुकसान उठाए और फिर वापस आके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पेरेंटिंग में आ जाती हैं। और फिर उसके बाद अगली जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ पेरेंट्स दे इंटरेक्ट विद देयर चिल्ड्रन एंड हाउ दे शेयर विद देयर चिल्ड्रन डेली रूटीन, देयर प्रॉब्लम्स, एंड हाउ दे आर गेटिंग द सजेशंस फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड हाउ दे आर गिविंग द सजेशंस टू द चिल्ड्रन। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट. Child always, he or she thinks that the parents are their ideal. So, and when you want to be the ideal of your children, then you have to control your emotions, then you have to control many things to just provide yourself as perfect model for your children. अब उसमें आप देखिए, मैंने देखा है कि बच्चों की डेवलपमेंट में पेरेंट्स को किस तरह से मॉडल करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं। बच्चे सबसे पहले झूठ अपने घर से सीखते हैं। जब फादर उनको कह दे कि घर पे, और कह दे कि जी मैं घर पे नहीं हूँ, और अगर फ़ोन कोई आया तो कह दें जी मैं घर पे नहीं हूँ, बच्चे सीखते हैं, मैनिपुलेशन सीखते हैं कि इसका नेक्स्ट जब आप भी बच्चे से कोई चीज़ पूछेंगे तो वो भी मैनिपुलेट करके आपको बताएगा कि वो चीज़ जो है वो उसमें है, उसके पास नहीं है, झूठ बोलेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को अपना आइडियल मॉडल पेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके अपने बच्चों को पेश करना पड़ेगा। तो होम एनवायरनमेंट जो है, इसमें पेरेंट्स का जो आपस का रिलेशनशिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे देखते हैं। यकीन
यकीन करें, ये जो देखना, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन है, इसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो उन्होंने अपने फ़ादर का अगर अच्छा मॉडल देखा है तो उसको अडॉप्ट करते हैं, अगर अपनी मदर का अच्छा मॉडल देखा है उसको अडॉप्ट करते हैं। और जो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ बच्चे बड़े होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर पेरेंटिंग स्टाइल मैंने डिस्कस किया है अभी आपके सामने कि अब आपने देखना है कि आपने इन सबको मिला के एक पेरेंटिंग स्टाइल बनाना है कि एक अथॉरिटेटिव भी है, अथॉरिटेरियन भी है, एक डेमोक्रेटिक भी है। सबको मिला के कभी जब कहाँ ज़रूरत हुई तो आप अथॉरिटेटिव बन जाएं, कभी जब कहीं ज़रूरत हुई तो डेमोक्रेटिक बन जाएं। तो ये एक बेहतरीन मॉडल होता है। हर वक्त अथॉरिटेटिव भी अच्छा नहीं, हर वक्त डेमोक्रेटिक भी अच्छा नहीं। बच्चे इमेच्योर हैं तो इसलिए उनकी मेच्योरिटी तक जो है आपको हर लिहाज से जो है मुख्तलिफ मॉडल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उसके बाद सिबलिंग्स जो हैं, अब बच्चों को आपने देखना है कि वो बहन भाइयों के साथ जो बड़ा भाई या बहन है उसकी रिस्पेक्ट छोटे बच्चे को आप सिखाएंगे तो तब वो बाहर सोसाइटी में भी जाके अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। मैं तो समझती हूँ जो आपके घर की मेड्स होती हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपके साथ उनको बुलाएं। जो भी बाहर से बड़ा आता है, आप जब आप मेड को तुम कह के आप बुलाएंगे और बच्चे को भी आप ये देंगे इनिशिएटिव उसको लेने के लिए कहेंगे कि वो भी इसी तरह से देखे, तो बच्चे आपको मॉडल कर रहे होते हैं। इसलिए आपको एक अच्छा मॉडल बच्चे के सामने पेश करना है। इन तमाम चीज़ों को जो है बच्चे के सामने इस तरह से फ्रेमवर्क देना है कि ताकि बच्चे हर एक चीज़ के लिए जो है वो आपकी तरफ देखें और आपको मॉडल करें सारी ज़िंदगी के लिए।